हेलो एवरीवन, आई एम कविता। वेलकम टू आवर डबल एकेडमी चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से लिखना है। आप अभी से पूरे साल उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से जो टॉपर्स हैं हमारे, वो किस तरह से अपने एग्जाम लिखते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है पूरे साल, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्टली तो क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेन उसका हेडिंग पॉइंट तो कुछ ना कुछ रहता ही होगा। जैसे कि आया साइंस से रिलेटेड, कुछ भी आ गया, आपका एसिड रेन आ गया, ठीक है, तो एसिड रेन हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले मेन हेडिंग पे डालेंगे। ये नहीं डायरेक्ट हम लिखना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा एसिड रेन, सबसे फर्स्ट में हम डालेंगे। इसके बाद अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है कि अब एग्जाम में क्या होता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और स्टिक मतलब स्केल उठाते हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक दो जितनी भी, और या फिर हमें बॉक्स बनाना होगा, इसको बॉक्स में कवर करना होगा तो हम ऐसे बॉक्स में कवर करेंगे, लेकिन स्केल की हेल्प से। लेकिन अगर हम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे और जो भी हम क्वेश्चन लिखे अभी से, जैसे हम घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम अभी से इसको हाथ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें विदाउट स्केल। ठीक है, जैसे कि आपका टॉपिक हुआ एसिड रेन, अभी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके ये चीज आपके हैबिट में आ जाएगी और फिर आप इसमें विदाउट स्केल पे बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये चीज होती है, मतलब ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा बचाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ थोड़ा थोड़ा आपका टाइम कवर करके अच्छे से एग्जाम में मतलब दूसरे क्वेश्चन को आप टाइम दे पाएंगे और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम कम नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे बॉक्स में बॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ऐसे हेडिंग की। नेक्स्ट क्या है, जो भी आप पॉइंट्स वगैरह जो भी टॉपिक लिखे उसको अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो हमें बीच में कुछ आ गया, जैसे हमने 1987 कुछ आया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, एक ही बार करना है। इसके नीचे क्या कर सकते हैं, हम किसी का नाम आया, जैसे आया हमारा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, तो इनका नाम आया। अब हमने इनके बारे में कुछ भी लिखा है, किसी के भी बारे में हम लिख रहे हैं, तो जैसे ये इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ हेडिंग मतलब अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह से क्या है, जब हम थ्योरी लिखते हैं या पॉइंट्स में हम चीजें लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पॉइंट्स लिखेंगे तो क्या होगा, इससे क्या असर पड़ता है, देखिए अगर आप चीजों को पॉइंट्स में लिखते हैं तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट पॉइंट देखे, हाँ ये सही है, यहाँ महात्मा गांधी, इन्होंने ये सन भी लिखा है, ठीक है, कोई सा भी सन लिखा, ये भी सही है, चलो मतलब इनको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, तो वो क्या डायरेक्ट हमें नंबर दे देंगे। अगर हम थ्योरी में लिखते हैं सब चीज और हमने अंडरलाइन भी नहीं किए तो वो पूरा हमारा पढ़ेंगे, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं वो भी वो ध्यान में रखकर फिर वो हमारे मार्क्स कट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, मेन मेन चीजों को अंडरलाइन करेंगे, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रॉब्लम्स। अब क्या प्रॉब्लम्स आती है हमें, देखिए स्पीड स्लो होती है। अब हम बोलते हैं कि हम हमें याद तो सब है लेकिन टाइम कम पड़ गया, मतलब आपकी लिखने की जो स्पीड है वो स्लो है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं फास्ट। देखिए पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये जैसे अभी हमने स्टिक का देखा, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, हाफ ईयरली जो भी आपकी एग्जाम होती है, टर्मिनल, इन सब में आप अभी से भी प्रैक्टिस करेंगे और घर पे भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उन पे भी अगर ऐसे करेंगे तो आपकी जो अपने आप हैबिट में आ जाएगी और वहां आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, जैसे स्केल कितनी बार होता है, हम स्केल कहीं रख देते हैं, फिर हमें मिलती नहीं है, उसको ढूंढते रहते हैं और फिर उसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से बार बार स्टेक उठाएंगे, फिर खींचेंगे, फिर इसमें ये छोटे छोटे जो टाइम होता है इसे ही हमें बचाना है। ठीक है, और इसका यूज करना है हमें दूसरे क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड स्लो है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि हमें क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हमने याद कर लिया थ्योरी, मतलब हमें याद हो गया क्वेश्चन, लेकिन अगर हमने उसकी स्पीड मतलब प्रैक्टिस नहीं की, उसको लिखकर नहीं देखा एक बार दो बार, तो फिर वो स्पीड डेफिनेटली हमारी एग्जाम में हम बस पढ़ते रहते और लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो स्पीड हमारी वैसे ही कम हो जाती है। और मेन चीज क्या असर पड़ता है, जैसे कि हम जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते हैं, कुछ 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम उनमें, हाँ हमें याद है 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, हमें बहुत अच्छे से याद है, हमने उसको बहुत बड़ा लिख दिया,
ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा रहता है जोश बिल्कुल क्या, हाँ अच्छा लिखना है, तो हमें क्या होता है हम बहुत बड़ा उसको लिख देते हैं और फिर हमारे फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या जो फिर वो छूट जाते हैं, ठीक है, तो फिर उनको हमें क्या करना है, उनको भी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो हमें यहीं पे स्टार्टिंग में ही कवर करके रखना पड़ेगा कि हमारा टाइम कम ना पड़े। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन, जैसे कि एक देखते हैं, हमारे पास लास्ट में बचे हैं 10 मिनट, 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं 5-5 नंबर के, दो क्वेश्चन बचे हैं 5-5 नंबर के, तो हम कैसे कवर करेंगे इनको? अब इतना टाइम तो है नहीं, या हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन लिख दिया एक पूरा छोड़ दिया, तो हमें इसमें से जरूरी है कि 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे, हम दोनों को कवर कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको इन्फॉर्मेशन तो है इस चीज की, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ भी टॉपिक आया, हेरिडिटी या फिर कुछ भी आ गया, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी से रिलेटेड आ गया, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे चार्ट बना सकते हैं। हेरिडिटी लिख दिया, एक मैं आपने पॉइंट्स लिख दिया, हेरिडिटी, इसको अच्छे से ऐसे कर दिया, फिर क्या किया, इसके हम पॉइंट्स बना सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी छोटी छोटी, मतलब इसके पॉइंट्स बनाकर हमें लिखना है, यहाँ कुछ लिख देंगे हम, जो भी इंफॉर्मेशन हमने बहुत थ्योरेटिकल वे में बहुत बड़ा इसको पढ़ा है, ठीक है, 1 से 2 पेज का क्वेश्चन आंसर है ये हमारा, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, 1-2 पेज अगर हम इसी में लिखने बैठ गए तो हमारे 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, और जरूरी क्या वो 5 के 5 नंबर हमें इसके मिल ही जाए, हमें ऐसा थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ फॉलो करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें लगती है हम उसमें से इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है हम पूरा ही लिखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमारा कम टाइम में हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट हम जो एक और क्वेश्चन है उसको भी इसी तरह से लिख के हम दोनों में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे वो क्या देखेंगे कि हाँ मतलब इनको इन बारे में नॉलेज तो है, ठीक है, उन्हें क्या पता कि टाइम कम पड़ गया, आपने इसी तरह से क्या किया, जो मेन पॉइंट रखे जो होंगे आपको पता होंगे वो आप इनमें इंक्लूड कर देंगे, और अच्छे से आपके मार्क्स भी मिलेंगे, और दोनों क्वेश्चन के मिलेंगे, एक ही के नहीं मिलेंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, जब आपकी स्पीड कम हो, टाइम मैनेजमेंट ठीक से ना हो पाए, उसके लिए मैं बता रही हूँ। देखिए अब बैड हैंड राइटिंग, अब सब बोलते हैं बैड हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके भी मार्क्स कट होते हैं क्या? देखिए बैड हैंड राइटिंग नॉट इश्यू, लेकिन अगर जो आपकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल जो आप लिख रहे हैं रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ने योग्य, ठीक है, पढ़ने लायक तो होनी ही चाहिए, अगर उन्हें पढ़ने में ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या शब्द लिखे हैं तो वो हैंड राइटिंग अगर खराब भी हुई थोड़ी बहुत तो चलेगी, लेकिन पढ़ने लायक होनी चाहिए कि हाँ जो भी आपने लिखा है वो स्पष्ट उन्हें दिखे, तो ठीक है ये आप कर सकते हैं। कट्स इन आंसर, अब क्या होता है कितनी बार हम गलत लिख देते हैं, पूरा आंसर लिख दिया हमने, अब हमें पता चला ये गलत लिख दिया हमने, फिर हम क्या करेंगे पूरों को ऐसा कट कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा क्या होता है स्पीड स्लो होती है, मतलब हमारा टाइम कम पड़ जाता है डेफिनेटली। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, उसके बाद माइंड में रिकॉल करेंगे कि हाँ ये हमें पूरा आता है क्या। कितनी बार ऐसा होता है और में जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं हम क्या करते हैं, हाँ ये वाला जो हम करने लग जाते हैं, डायरेक्ट पढ़ा और करा दोनों आते, लेकिन अब हम बीच में अगर अटक गए उस क्वेश्चन में, अब हमें आगे का कुछ याद ही नहीं आ रहा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें पूरा आता था, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको कट ही करके दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि हाँ ये आंसर पूरा याद है हमें या फिर ये वाला पूरा याद है, जो भी अच्छे से पूरा याद है, पॉइंट पूरा आंसर रिकॉल करने का नहीं बोल रही मैं, सिर्फ पॉइंट कि हाँ हम इसके बारे में अब इतना लिख पाएंगे, फिर पॉइंट रिकॉल हो गए आपके माइंड में, फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आता है, तो यहाँ आपका ठीक है टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। कट्स इन आंसर, कितनी बार हो जाता है हम गलत लिख देते हैं, फिर हम उसको कैसे कट कर देते हैं, पूरी तरह से इस तरह से हम उसको कट कर देते हैं, तो इस चीज का भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट क्या करना है हमें, पेंसिल या पेन से भी हम करें तो सिर्फ एक बार ऐसे कट लगाना है, ठीक है, पूरा इस तरह से नहीं करना है, पूरी कॉपी खराब हो जाती है और ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस, क्वेश्चन को हमेशा सीक्वेंस में लिखना है। देखिए किस तरह से कैसे होता है, जैसे हम क्या करते हैं डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 याद आ गया 1 लिख दिया, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने तो क्या लिखा होगा
सीक्वेंस में आंसर किए होंगे स्टार्टिंग में 1 2 3 4। अब जो कॉपी चेक करने वाले हैं टीचर, वो क्या करते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है कि हाँ उनको फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से उनकी हैबिट हो गई कि हाँ सब बच्चों ने ऐसे ऐसे किया, उनको पता चल गया इसमें 5 नंबर देने हैं, इसमें 5, इसमें अगर एक गलत है तो 4। अब उनका सीक्वेंस एक बना हुआ है, उनको कॉपी चेक करने में बिल्कुल मजा आ रहा है कि हाँ ठीक है। अब जैसे ही आपकी कॉपी आई और आपका उनको डायरेक्ट दिख गया, अब आपने लिख दिया एक लॉन्ग आंसर लिख दिया स्टार्टिंग में, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाएंगे कि अब ये क्या है। अब स्टार्टिंग में उनकी अच्छे से रिदम बनी हुई थी, आपने तोड़ दी जाकर, तो वहां फिर वो चीज वो पढ़ेंगे, थोड़ी सी इरिटेट होंगे। तो कभी भी टीचर्स को इरिटेट नहीं करना है जो आपकी एग्जाम की कॉपी चेक करेंगे, अगर वो इरिटेट हो जाएंगे तो फिर आपको मार्क्स में देने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है 1 2 3 4 5 सेक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे पहले आपने क्या किया, सेक्शन सी पहले कर दिया, ठीक है वहां के, लेकिन उसमें सेक्शन सी कर दिया, फिर सेक्शन ए, ये चलता है, लेकिन यहाँ जो आंसर आप लिखेंगे वो 1 2 3 इसी तरह से लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, आंसर याद नहीं आते। अब आपको कितनी बार होता है कि आंसर याद नहीं आ रहे, पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो उन्हें कैसे याद करें हम। देखिए आंसर याद नहीं आते हैं तो पहले हम टॉपिक पर जाएंगे, माइंड में सोचेंगे कि यार ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम उसके टॉपिक पर जाकर अच्छे से सोचेंगे, नहीं याद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक देंगे उसको, मतलब दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद जब हम फ्रेश माइंड से उसको सोचेंगे बिना टेंशन के, टेंशन अगर लेकर सोच रहे हैं हम तो याद नहीं आएगा, वो थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए इतने आप, और फिर उसके बाद वापस से इस पर आइए, फ्रेश माइंड से बिल्कुल हम सोचेंगे तो हमें चीजें याद आने लगेगी, और फिर जब आंसर आपको याद धीरे धीरे आने लगे उसके बारे में, फिर आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर लिखिए। ठीक है, जब आपको आंसर ज्यादा याद नहीं रहता तो आप पॉइंट्स बनाकर कुछ पॉइंट्स जो याद है अच्छे से कि हाँ इसमें जो आपके सन होते हैं कुछ ईयर, वो तो बिल्कुल वो तो याद होने चाहिए, मतलब वो अगर गलत हुए तो फिर आप उसमें भी नंबर कट होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, थ्योरी पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं, फिर आप इसमें पॉइंट्स बनाकर मत लिखिएगा, अगर क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। पैराग्राफ बनाने से क्या होगा, इतना ध्यान नहीं जाएगा और क्या है हमारे वो हो पाएगा। ठीक है, तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, लेकिन अगर आप पॉइंट बनाकर फिर लिख रहे हैं तो वो तो बिल्कुल आपको सटीक और सही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। आगे देखिए, देखिए वेटेज इज इम्पोर्टेंट, वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है हम उतना ही लिखे तो बेटर है, नहीं तो हमारा फिर टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ा जाता है। अब 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया है, 1 मार्क्स में कैसे, एमसीक्यू में ले सकते हैं और 1 लाइनर मिलेंगे आपको। एमसीक्यू में तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आप कर ही देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 1 लाइनर में क्या है, ग्रामर हमेशा सही रखनी पड़ेगी। 1 लाइनर क्वेश्चन में ग्रामर में एक क्वेश्चन दे दिया आपको, अगर आपने गलत लिख दिया, उसकी स्पेलिंग ही गलत लिख दी, हिंदी में अशुद्ध लिख दिया उसको, तो अब 1 नंबर भी में भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर सही रखनी है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में। आगे देखिए, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उनमें हमें क्या करना है, ऑलवेज यूज एग्जाम्पल, जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है उसका हमेशा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा की परिभाषा आ गई और एग्जाम्पल नहीं पूछा है फिर भी हम लिख ही सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है एग्जाम्पल लिखने में, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर नहीं भी पूछा जाए तो भी हम दे देंगे। ठीक है, जिसके हो उसके। नॉट मोर देन 3-4 लाइन, 3-4 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें याद है, हाँ अब इसके बारे में तो बहुत सारा याद है, अब पूरा लिख देते हैं, मिलने तो 2 ही नंबर है, चाहे आप कितना ही लिखोगे 2 नंबर ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं वो खुश होकर ज्यादा नंबर आपको दे देंगे, तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है हमें। ठीक है, आगे देखिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, डायग्राम, साइंस का है तो हम डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसका है वही डायग्राम यूज करें, बना सकते हैं। ऑलवेज राइट फॉर्मूला, मैथ में है तो हमेशा फॉर्मूला लिखे हम। ठीक है, जैसे कि हमने जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम से उसको सॉल्व तो कर लिया, लेकिन साइड में हमने नहीं लिखा कि ये हमने यहाँ पे ये थ्योरम लगाई है, तो ये भी गलत है। जो भी मैथ में आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे आपने फॉर्मूला यूज करा a² - b², a + b
ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज कर लिया आपने एक क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको साइड में नहीं लिखा है कि हमने ये फॉर्मूला लिख के फिर हम यहाँ पर आए हैं, मतलब इस फॉर्मूले को रखकर हमने ये सॉल्व किया है, तो इससे भी इसके भी मार्क्स कट होते हैं। तो क्या आप साइड में लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यूज पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसे इनमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि सोशल स्टडी है, इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं हमारे, पॉइंट्स बनाकर चीजों को लिखेंगे। तो पॉइंट्स बनाने से क्या होता है, डायरेक्टली वो पॉइंट देखेंगे और आपको नंबर दे देंगे कि हाँ ये सही है, इनको नॉलेज है, डायरेक्ट क्या करेंगे वो नंबर दे देंगे। लेकिन आप पॉइंट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, थ्योरी में लिखेंगे, अब उन्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे वो, और कहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक होगी तो वो भी उनको रिकॉल होगी, और फिर वो मतलब वो देखेंगे और फिर क्या करेंगे, आपके मार्क्स कट कर लेंगे। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो डायरेक्ट हाँ ये इन्होंने लिखा है, डायरेक्ट एक पॉइंट इसका, एक नंबर इसका दे दिया, दूसरे का दे दिया, मतलब इस तरह से वो क्या दे देंगे आपको, नंबर दे देंगे। अब देखिए इन पैराग्राफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 4 पॉइंट्स ही आते हैं तो 1 मार्क्स तो आपको वो डायरेक्टली कट कर लेंगे, चाहे आपने 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। या फिर आपकी बुक में सिर्फ 4 पॉइंट है और क्वेश्चन वो 5 पॉइंट का दे दिया, 5 मार्क्स का दे दिया, तो अभी आपको 1 पॉइंट लिखना है, चाहे आप उसका एग्जाम्पल लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन 1 नंबर अगर हमें लाना है, क्योंकि 4 पॉइंट के वो 4 नंबर दे देंगे, 1 नंबर नहीं देंगे, तो 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट तो लिखने ही है। इंक्लूड एग्जाम्पल इंक्लूड करने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल तो आपको इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रोसेस टू राइट, अब लिखने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, देखिए स्टेप 1 है फाइंड द टॉपिक रिकॉल मेमोरी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमारा आया है, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे माइंड में कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले माइंड में रिकॉल करेंगे कि हाँ ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, हमने नॉन मेटल से कुछ आया कि हाँ ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल का हमने पढ़ा था, कर लिया रिकॉल। स्टेप 2 क्या है, मेक स्ट्रक्चर इन ब्रेन, ब्रेन में स्ट्रक्चर बनानी कि हाँ इसके बाद ऐसा होता है, इसमें ऐसा आया, ठीक है। माइंड में ही सोचना है सब कुछ कि हाँ ये हमने देखा था, मतलब उसके बारे में आपको पता है, नॉलेज है, ठीक है। आगे देखिए स्टेप 3 कुछ नहीं आता तो पैराग्राफ, अब देखिए जो हमने फर्स्ट में देखा था, कुछ नहीं आता, याद नहीं आ रहा है, तो पैराग्राफ फॉर्म में ही आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में इतना ध्यान नहीं देंगे, वो मेन चीजें देख लेंगे ऊपर ऊपर से और हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट्स बनाएंगे तो वहां तो डेफिनेटली जो सटीक चीजें, एक्यूरेसी, इन चीज पर ध्यान जाएगा। स्टेप 4 में क्या है, अंडरलाइन इंपोर्टेंट वर्ड, जो इंपोर्टेंट वर्ड आप लिख रहे हैं उनको अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच में कहीं भी आ रहा है वर्ड, अगर आपने उसको अंडरलाइन नहीं किया तो इससे भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस में होना चाहिए, अभी हमने देखा था, ठीक है। प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिकॉल चैप्टर को रिकॉल करो, ठीक है, कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। फिर क्या करेंगे, रिकॉल टॉपिक को रिकॉल करेंगे हम माइंड में ही। आगे देखिए पेपर प्रेजेंटेशन टिप, देखिए क्या टिप देती हूँ मैं, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, किसी का भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। अभी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इनका जमाना है, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट बिकॉज को कुछ भी फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको वहां यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट मार्क्स आपके कट कर देंगे वो, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी है ये सब चीजें, बिल्कुल फुल फॉर्म जो बिकॉज की स्पेलिंग है पूरी ही आपको लिख के आनी है, नहीं तो आप समझे कि आप चेट कर रहे हैं और आपने शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली, तो ये यहाँ पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का भी। कटिंग विद पेंसिल, जो भी गलत हो गया तो पेंसिल से आप इतना कट कर सकते हैं बस, ये नहीं कि पूरा इस तरह से आप कट कर रहे हैं, तो इस चीज का भी असर पड़ता है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स है उन पर अंडरलाइन करना है, कहीं सन आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, कुछ ऐसी चीज आ रही है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में एक लाइन गैप, देखिए बहुत सारे क्या होते हैं जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे नाटक और एकांकी में अंतर लिखा, ठीक है, नाटक और एकांकी, हिंदी का ये टॉपिक है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। अब हम अंतर लिख रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया नाटक अनेक अंकों का
दृश्य काव्य है या काव्य है, और एकांकी 1 अंक का काव्य है, ठीक है। एकांकी ठीक है, ये लिख दिया। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, अधिक, एकांकी में कम, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, डिफरेंस लिखा है, 1-2 पॉइंट भी अगर आपने डाल दिए, ठीक है, पॉइंट डाला, लेकिन अगर यहाँ पे एक लाइन का गैप नहीं छोड़ा तो भी गलत, मतलब ये अच्छा नहीं दिखता है और डायरेक्ट उन्हें समझ नहीं आता है। तो क्या है, बीच में आपको जो भी आप डिफरेंस लिख रहे हैं यहाँ पे ये एक लाइन का गैप आपका होना चाहिए, एक अंतर लिख दिया, एक डिफरेंस लिख दिया, बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अंतर, फिर तीसरे में, दूसरे और तीसरे के बीच में एक लाइन का गैप, इस तरह से हमें ये गैप छोड़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए यूनिट्स, हमें क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाए वो यूनिट्स आपके आंसर में भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा आंसर आया है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखना है हमें, सिर्फ हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में 10 आंसर, तो यहाँ भी मार्क्स हमारे कट होते हैं। सेंटीमीटर में आया है तो सेंटीमीटर लिख दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है तो स्क्वायर भी लगाना है, और ये क्यूब में आया है तो क्यूब लगाना है। तो यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है, जिसमें आंसर पूछा है वहां हमें आंसर में भी लिखनी ही है, ठीक है। अब देखिए फाइनल आंसर इन बॉक्स, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसे बॉक्स में ये से क्रिएट मतलब पैक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है मैथ में, वो डायरेक्ट पहले आंसर भी देखेंगे वो, ठीक है, आंसर देखेंगे, डायरेक्ट उन्हें आंसर दिख गया हाँ सही है, ये तो वो आंसर ढूंढेंगे, फिर आपकी स्टेप बहुत सारा इस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या है, जो भी आंसर आया है, जैसे आया हमारा 50 रुपए, ठीक है, तो हम इसको बॉक्स में पैक कर देंगे लास्ट का आंसर, तो ये अलग ही हाईलाइट होगा, आंसर सही है इसके आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी बेहतर बनाने के लिए हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10th एग्जाम के लिए 2024-25 नई बैच स्टार्ट होने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक, और आप अनलिमिटेड टाइम ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फैसिलिटी भी मिलने वाली है, और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे कंसिस्टेंट रह पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।